तो जय हिंद दोस्तों, आज हम देखेंगे 2022 में भारत की रक्षा ताकत के बारे में। तो 2022 में अभी जो अपना भारत है कितने पैदान पर, कितने नंबर पर पूरे दुनिया में शक्ति की रक्षा के क्षेत्र में आता है, उसके बारे में देखते हैं। और बेसिकली हमारे देश में 3 तरह के सेना मौजूद है, जिसमें इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, जो कि तीनों सेना अपने अपने इक्विपमेंट्स और हथियार का उपयोग करती है। अलग अलग तरह के हथियार, एयरक्राफ्ट, ड्रोन, मिसाइल, हेलीकॉप्टर, टैंक, जितने भी जासूसी जहाज, नेविगेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर सिस्टम वाले जहाज का उपयोग करती है, एयरक्राफ्ट का उपयोग करती है। तो उसके बारे में समझेंगे। जितना भी हथियार है, हथियारों का जगीरा इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी में है, उसके बारे में समझते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले बोर्ड पे हम 2022 में भारत की रक्षा ताकत के बारे में। तो भारतीय रक्षा तंत्र में देखेंगे कि भारतीय रक्षा तंत्र में बेसिकली हमारा जो देश है 3 प्रकार के सेना का इस्तेमाल करती है। इसमें भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना और भारतीय जल सेना। इसमें इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, जो कि इंग्लिश में उसका नाम है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसका जो कि सबसे पहले ये समझेंगे कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी और इंडियन थल सेना, भारतीय थल सेना, उसके बारे में देखते हैं कि यहाँ पे इसका जो स्थापना, इसका जो गठन कब हुआ था और इसके वर्तमान प्रमुख कौन है, उसके बारे में समझते हैं। तो चलिए देखिए बोर्ड पे, यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं हम इंडियन आर्मी के बारे में। तो इंडियन आर्मी के बारे में समझते हैं। तो इंडियन आर्मी में बेसिकली देखिए, इंडियन आर्मी का स्थापना जो हुआ था 1 अप्रैल 1895 में हुआ था। 1 अप्रैल 1895 में इंडियन आर्मी का गठन हुआ था। और इसके इंडियन आर्मी का वर्तमान प्रमुख जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे हैं, जो कि मनोज पांडे इंडियन आर्मी के वर्तमान प्रमुख है, वर्तमान हेड हैं। तो चलिए अब आगे समझते हैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में। तो इंडियन एयरफोर्स का स्थापना जो हुआ था, गठन जो हुआ था, वो 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना की गठन हुआ था और स्थापना हुआ था। तो चलिए इसका जो प्रमुख है, वर्तमान में इसका हेड है, इंडियन एयरफोर्स का जो हेड है उनका नाम है एयर मार्शल वी.आर. चौधरी। वी.आर. चौधरी का फुल फॉर्म हुआ विवेक राम चौधरी। का पूरा नाम हुआ विवेक राम चौधरी, जो कि इंडियन एयरफोर्स के अभी प्रमुख है एयर मार्शल वी.आर. चौधरी। तो चलिए अब इंडियन नेवी के बारे में समझते हैं। इधर से समझते हैं इंडियन नेवी के बारे में। तो इंडियन नेवी जो कि भारतीय सेना का तीसरा प्रकार है, जो कि इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी में जो इसका जो स्थापना हुआ है, इसका जो गठन हुआ है 26 जनवरी 1950 को इंडियन नेवी का गठन हुआ, स्थापना हुआ था। और इसका इंडियन नेवी का जो वर्तमान प्रमुख है उनका नाम है एडमिरल आर हरि सिंह, जो कि एडमिरल आर हरि सिंह इंडियन नेवी के वर्तमान प्रमुख हैं। तो चलिए अब इसके दिवस के बारे में, कुछ दिवस हैं इसके बारे में समझते हैं। भारतीय थल सेना दिवस, भारतीय वायुसेना दिवस, भारतीय जल सेना दिवस। तो पहले समझते हैं भारतीय थल सेना दिवस। तो भारतीय थल सेना दिवस जो कि 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो 15 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, उसके बारे में समझते हैं। तो 15 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जब हमारा देश जो स्वतंत्र हुआ था, आज़ाद हुआ था, तो उस समय जो पहले भारतीय थल सेना प्रमुख बने थे उनका नाम था के.एम. करियप्पा, जो कि के.एम. करियप्पा आज़ाद भारत के पहले थल सेना अध्यक्ष थे। उन्हीं जो कि 15 जनवरी 1949 को वो अपना पद पर कार्यरत हुए थे। तो 15 जनवरी को जब वो कार्यरत हुए थे, तो उसी 15 जनवरी के उपलक्ष्य में ही भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं इंडियन एयरफोर्स दिवस, जो कि 8 अक्टूबर 1932 को। तो 8 अक्टूबर 1932 का इसका स्थापना हुआ था। तो इसी के बेस पर वायुसेना दिवस मनाया जाता है, जो कि 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके गठन के, इसका स्थापना के दिन को लेकर ही भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो चलिए अब आगे समझते हैं इंडियन नेवी के बारे में। तो इंडियन नेवी के बारे में बेसिकली समझना है कि इसका तो स्थापना और प्रमुख जान गए हैं। और जल सेना के बारे में समझते हैं कि जल सेना दिवस कब है। तो भारतीय जल सेना दिवस जो कि 4 दिसंबर को है। तो 4 दिसंबर को भारतीय जल सेना दिवस क्यों मनाया जाता है, उसके बारे में समझते हैं। तो 4 दिसंबर को भारतीय जल सेना दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 4 दिसंबर 1971 को, जो कि भारत पाकिस्तान युद्ध में, जो कि बांग्लादेश को मुक्त करने के लिए भारत पाकिस्तान का 1971 में जो युद्ध हुआ था, जो कि 4 दिसंबर 1971 को भारत ने पाकिस्तान के कराची बंदरगाह को बुरी तरह से पूरा ध्वस्त कर दिया था। जो कि 4 दिसंबर 1971 को ही पाकिस्तान के कराची एयरबेस को नस्तनाबूद कर दिया था इंडियन जल सेना, जो कि 4 दिसंबर को किया था। उसी के उपलक्ष्य में 4 दिसंबर 1971 को जो हमला किया था, उसी के उपलक्ष्य में जो उस पर तबाह किया था, उसी के उपलक्ष्य में हम जल सेना दिवस के रूप में मनाते हैं, इंडियन नेवी दिवस के रूप में मनाते हैं 4 दिसंबर को। तो चलिए आपसे उम्मीद होगी कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह समझ गए होंगे भारतीय रक्षा तंत्र के बारे में, जिसमें 3 सेना आते हैं, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी। तो इसके बारे में सभी स्थापना और प्रमुख और दिवस के बारे में आपको हम बता दिए हैं। तो चलिए अब आगे समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे इंडियन आर्मी के बारे में। तो चलिए आगे समझते हैं हम इंडियन आर्मी के बारे में। तो
ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं आर्मी के बारे में। तो आर्मी के बारे में समझते हैं, तो आर्मी में क्या क्या चीज़ समझने का है सो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आर्मी, बेसिकली आर्मी में जो आर्मी तो यहाँ पे है ही, और सक्रिय सैनिक और रिजर्व सैनिक। सक्रिय सैनिक माने एक्टिव पर्सनल्स और रिजर्व पर्सनल्स, माने अभी जो वर्तमान में एक्टिव कितना सैनिक अभी भारत में एक्टिव रह रहा है और कितना रिजर्व में है उसको समझना है। तो आर्मी लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे सक्रिय सैनिक में 14.5 लाख लगभग, मैंने 14.5 लाख के लगभग सैनिक इंडिया में अभी है। तो और यहाँ पे 21 लाख रिजर्व सैनिक है, जो कि रिजर्व सैनिक की संख्या 21 लाख है लगभग में। तो यहाँ पे देखिए जो सैनिकों की संख्या जो है, आर्मी की जो सेना की जो संख्या है, उसमें तीनों सेनाओं को मिलाकर है 14.5 लाख सैनिक एक्टिव है, और यहाँ पे तीनों सेनाओं को मिलाकर 21 लाख लगभग सैनिक रिजर्व में रखा गया है। तो देखिए यहाँ पे आर्मी के बारे में जिक्र है, लेकिन यहाँ पे सैनिक का जो सेना का जिक्र हुआ है, इसमें तीनों सेना आता है, तीनों सेना आते हैं 14.5 लाख के आसपास के लगभग में तीनों सेनाओं को मिलाकर जो सेना है, और 21 लाख तीनों सेनाओं को मिलाकर रिजर्व सेना है, जो कि एक 14.5 एक्टिव सेना है और 21 लाख रिजर्व सेना है। तो देखिए अब आगे समझते हैं कि इंडिया के पास जो न्यूक्लियर वारहेड है, परमाणु बम है, तो परमाणु बमों की संख्या इंडिया के पास कितना है उसको समझना है। तो इंडिया के पास अभी वर्तमान समय में लगभग 156 के लगभग परमाणु बम है। 156 परमाणु बम इंडिया के पास अभी है। और आगे देखना है टैंक्स देखना है। जो टैंक्स होता है, तो टैंक्स के बारे में समझते हैं। तो टैंक्स 4750 के आंकड़ा में टैंक हमारे इंडिया के पास, भारतीय थल सेना के पास मौजूद है, जो कि दुनिया में चौथा स्थान लेता है। जो इंडिया के पास जितना टैंक है 4750 टैंक, वो चौथा स्थान लेता है पूरे दुनिया में। और यहाँ पे देखते हैं रॉकेट लॉन्चर। तो रॉकेट लॉन्चर जो कि 1300 प्लस की संख्या में रॉकेट लॉन्चर है, जिसमें भारत में 3 प्रकार के रॉकेट लॉन्चर हैं। पिनाका है, BM-21 है, BM-13 है, जो कि BM-21 रशियन मेड है, BM-13 भी रशियन मेड है, जो कि पिनाका जो भारतीय मूल का, भारतीय स्वदेश निर्मित पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम, BM-21 मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम और BM-13 मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम। तो ये सब मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है, इसमें रॉकेट प्रोजेक्ट होता है। तो 1300 प्लस ये लॉन्चर्स की संख्या है, और यूनिट जो कि यूनिट का संख्या अलग होता है। तो पिनाका में 126 लॉन्चर्स हैं, BM-21 में 240 लॉन्चर्स हैं, BM-13 में 940 लॉन्चर हैं। तो ये सब मिला के अभी भारत में इतना ही रॉकेट लॉन्चर की संख्या है, जो कि अभी कुछ कम है। इसको भारत सरकार को, भारतीय थल सेना को इसमें आगे आंकड़ा को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अभी जो कि चाइना के पास इससे भी ज़्यादा मात्रा में है, क्योंकि इंडिया और चाइना में लगातार मुठभेड़ होते रहता है। तो भारत सरकार को ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम का यूज करे और इसकी संख्या में बढ़ोतरी करे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रॉकेट लॉन्चर में 1300 प्लस के आसपास रॉकेट लॉन्चर है भारत के पास। इसमें पिनाका, BM-21, BM-13 का जो प्रकार है वो सभी प्रकार को इसमें शामिल है। तो और आगे देखते हैं, इधर देखिए पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले टैंक के बारे में, जो कि टैंक 4750 टैंक है, जिसमें जो चौथा नंबर पर भारत आता है टैंक दुनिया में टैंकों को रखने वाले देश में। तो T-90 भीष्म पहला का टैंक जो भारत यूज करता है वो T-90 भीष्म यूज करता है, जो कि रशियन मेड टैंक है। और दूसरा टैंक है T-72 अजय, ये भी रशियन मेड टैंक है। और ये देखिए अर्जुन MK1 और अर्जुन MK2, जो कि भारत स्वदेश रूप से भारत का DRDO जो कि अर्जुन MK1 और MK2 को विकसित किया है, जो कि अभी भारत इसी तीन प्रकार का मुख्य रूप से टैंक का उपयोग कर रहा है। ऐसे बहुत सारे टैंक है, लेकिन मुख्य रूप से इसी तीन टैंक का यूज कर रहा है भारत, जो कि 4750 की संख्या में लगभग है, जो कि चौथा नंबर पर आता है। T-90 भीष्म, T-72 अजय, अर्जुन MK1 और MK2। और आर्मी के पास जो हेलीकॉप्टर है वो 191 की संख्या में आर्मी के पास हेलीकॉप्टर है। आर्मी अभी वर्तमान समय में हमारे देश के जो थल सेना है 191 हेलीकॉप्टर का यूज करता है। और ऑर्डर में 73 हेलीकॉप्टर है, 73 हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दे चुका है भारतीय थल सेना। तो चलिए थल सेना के बारे में और कुछ समझना है, जो आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इंडियन आर्मी के बारे में हम आगे समझते हैं। तो इंडियन आर्मी में बेसिकली अब आगे समझना ही है कि उसका जो
हथियारों के जखीरा में एक और हथियार आता है जिसका जो इक्विपमेंट्स आता है उसका नाम है आर्टिलरी गन सिस्टम। तो आर्टिलरी गन सिस्टम बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं जिसकी संख्या भारत में इंडियन आर्मी में लगभग 3300 प्लस की संख्या में आर्टिलरी गन सिस्टम है, जो कि सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर और टाउट गन सिस्टम और माउंटेड गन सिस्टम को मिलाकर 3300 प्लस आर्टिलरी गन सिस्टम मौजूद है इंडियन आर्मी में। तो इंडियन आर्मी में सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर और टाउट गन सिस्टम और माउंटेन गन सिस्टम में अंतर क्या है उसके बारे में समझते हैं। तो सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर की जो संख्या है इंडियन एयरफोर्स में वो 100 से ज़्यादा की संख्या में सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर मौजूद है। तो चलिए अब देखते हैं कि सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर और टाउट गन सिस्टम का काम क्या है। तो सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर जो होता है कि ऑटोमेटिक एक इसमें जो आर्मी का क्रू मेंबर जो कि आर्मी का सैनिक का जरूरत इसमें जो ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक इसमें लॉन्च लोड होता है गोला और ऑटोमेटिक लॉन्च होता है। तो सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर का ही काम है जो कि विदाउट क्रू मेंबर के भी इसका ऑपरेट हो सकता है। और टाउट गन सिस्टम जो कि एक तरह से फील्ड गन सिस्टम होता है जो कि फील्ड में काम आता है, इसको सैनिक द्वारा ऑपरेट किया जाता है, इंडियन आर्मी के द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है। इसमें इससे गोला दागा जाता है, बहुत ही ज़्यादा दूरी तक इससे गोला दागा जा सकता है टाउट गन सिस्टम। और माउंटेन गन सिस्टम जो कि टाउट गन सिस्टम का ही प्रकार है जो कि आर्टिलरी एक तरह से माउंटेन यानी पहाड़ी लड़ाई में जो कि पहाड़ जैसे चाइना बॉर्डर पर ये ज़्यादा काम आएगा, सियाचिन ग्लेशियर जो कि हो गया, गलवान घाटी, ये सब जो इंडिया का जो कि पहाड़ी क्षेत्र है उसमें इसका काम आएगा माउंटेन गन सिस्टम का, जो कि माउंटेन गन सिस्टम और सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर और टाउट गन सिस्टम में बेसिकली आपको अंतर समझ में आ गया होगा। ये सेल्फ प्रोपेल्ड जो कि ज़मीन पर, दोनों सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर भी ज़मीन पर यूज होता है और टाउट गन सिस्टम भी ज़मीन पर ही यूज होता है, जो कि ये सेल्फ अपने आप कंट्रोल हो सकता है और इसको चलाने के लिए क्रू मेंबर का आवश्यकता पड़ता है जो कि टाउट गन सिस्टम को चलाने के लिए। टाउट गन सिस्टम एक तरह से फील्ड गन सिस्टम है जो कि ज़मीन पर इसका यूज होता है। तो चलिए अब आर्टिलरी के बारे में समझ चुके हैं जिसका संख्या इंडियन आर्मी में 3300 प्लस की संख्या में आर्टिलरी गन सिस्टम है। तो आगे समझते हैं हम आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स एंड पर्सनल कैरियर्स। तो आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स एंड पर्सनल कैरियर्स जिसकी संख्या भारत में लगभग 8500 से ज़्यादा की संख्या में आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स और पर्सनल कैरियर्स है। तो आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स होता क्या है? तो आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स वही होता है जिसमें एक तो सैनिक को कैरी किया जा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। और आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स में लड़ने का भी इक्विपमेंट्स लगा रहता है जो कि फायरिंग गन्स लगा रहता है, मिसाइल्स लॉन्च करने, छोटा शॉर्ट रेंज का मिसाइल्स लॉन्च करने का भी आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स में क्षमता रहता है, गोला भी दाग सकता है। और इसमें जो मशीन गन लगा रहता है आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स में, वो सभी चीज़ इसमें ऐड रहता है। तो अब पर्सनल कैरियर्स होता है, पर्सनल कैरियर्स बेसिकली सैनिक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के जो वाहन होता है उसको बोला जाता है पर्सनल कैरियर्स। वो भी कुछ थोड़ा मोड़ा अटैक कर सकता है पर्सनल कैरियर्स, जो कि बुलेट प्रूफ, सब जो आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स और पर्सनल कैरियर्स दोनों ही बुलेट प्रूफ है, जिसमें आप इसमें कोई बम का भी असर को नाकाम कर देगा। अगर कोई इस पर बम भी दागेगा कोई भी दुश्मन तो इसको नाकाम कर देगा। पर्सनल कैरियर्स और आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स जो कि बुलेट प्रूफ मटेरियल से बना रहता है। तो 8500 की प्लस की संख्या में इंडियन आर्मी में मौजूद है ये सभी जो कि इक्विपमेंट्स है। तो आर्टिलरी है और आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स एंड पर्सनल कैरियर्स, तो इसके बारे में आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो चलिए हम अब आगे समझेंगे इंडियन आर्मी के जो जितना भी हथियारों का जखीरा था उसके बारे में हम अभी आपको समझा चुके हैं। तो आगे समझते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में। तो इंडियन एयरफोर्स में बेसिकली हमको समझना ही है कि अभी इंडिया के पास वर्तमान समय में कितने एयरक्राफ्ट और कितने हेलीकॉप्टर और सभी प्रकार के अटैक एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट, अटैक हेलीकॉप्टर, वो सब के बारे में समझते हैं और कितनी संख्या में और किस किस टाइप का जो हेलीकॉप्टर मौजूद है और एयरक्राफ्ट मौजूद है इंडिया के एयरफोर्स के जखीरा में, वो समझते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले बोर्ड पे हम। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एयरक्राफ्टों की संख्या अगर देखेंगे हम इंडियन एयरफोर्स में, तो एयरक्राफ्टों की संख्या लगभग 1750 के आसपास जो संख्या है उसका भी यूज करती है। 1750 की संख्या में इंडियन एयरफोर्स अभी एयरक्राफ्टों का यूज करती है। इसमें सभी प्रकार के एयरक्राफ्ट, इसमें ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, नेविगेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर सिस्टम और जासूसी और अटैक और फाइटर, सभी प्रकार के एयरक्राफ्ट को मिलाकर 1750 की संख्या में भारतीय वायुसेना भी यूज करती है वर्तमान समय में। तो जिसमें सभी प्रकार के एयरक्राफ्टों में क्या क्या उसका नाम है और कौन कौन से टाइप का एयरक्राफ्ट है वो सभी देखते हैं। तो चलिए देखिए पहले यहाँ पे बोर्ड पे, तो देखिए सुखोई 30 MKI, सबसे पहले देखेंगे सुखोई 30 MKI जो कि रशियन मेड सुखोई 30 MKI, जो रूस इसका निर्माण किया था
करता है। और अभी वर्तमान समय में खुद इसको भारत अपने आप के दम पर बनाता है। सुखोई 30 MKI का असेंबलिंग खुद करता है भारत अपने देश में ही। सुखोई 30 MKI जो कि शुरुआत इसका रूस से हुआ था, अभी वर्तमान में इसका इंडिया खुद बनाता है। और राफेल, तो राफेल के बारे में देखिए, तो राफेल फ्रांस का एक कंपनी डसॉल्ट एविएशन के द्वारा बनाया गया है राफेल, जो कि फ्रांस का जहाज है। और इंडिया इसका वर्तमान समय में 36 की संख्या में अभी यूज कर रहा है इंडिया, जो कि मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, जो कि हर एक क्षमता है। परमाणु हमला करने में भी राफेल सक्षम है। राफेल एक ऐसा लड़ाकू है जो कि परमाणु हमला भी कर सकता है। और तेजस के बारे में समझते हैं। तो तेजस जो कि इंडियन एयरफोर्स में स्वदेशी रूप से निर्मित DRDO और HAL के द्वारा जो निर्माण किया गया तेजस, जो कि स्वदेश रूप से निर्मित तेजस, जो कि लाइट वेट एयरक्राफ्ट है, जो कि हल्का वजन का एयरक्राफ्ट है, जो कि अच्छी मैनूवर क्षमता के लड़ाकू विमानों के सूची में आता है तेजस। तो चलिए हम देखते हैं MI-29 MiG-29। तो MiG-29 जो एयरक्राफ्ट है वो रशियन मेड एयरक्राफ्ट है, जो रूस इसका निर्माण करता है MiG-29 का। तो MiG-29 जो एयरक्राफ्ट है इसका बेसिकली हमारा इंडियन नेवी जो है इसका यूज करता है एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत और INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य पर जो MiG-29 का यूज करता है, उसी पर डिप्लॉय रहता है MiG-29। और आगे देखते हैं जो कि रूस का बनाया हुआ है। और आगे देखते हैं मिराज 2000 जो कि फ्रांस का डसॉल्ट एविएशन जिसको राफेल बनाया है, उसी कंपनी ने मिराज 2000 को भी बनाया है। तो मिराज 2000 फ्रांस का डसॉल्ट एविएशन के द्वारा बनाया गया बहुत ही अच्छा जो कि एयरक्राफ्ट साबित हुआ, जो कि डबल इंजन एयरक्राफ्ट है। और यही एयरक्राफ्ट है कि 2019 में पाकिस्तान में जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था, इसी एयरक्राफ्ट के माध्यम से मिराज 2000 के माध्यम से जो कि 12 मिराज 2000 जाकर वहाँ पे बम गिराकर और आतंकवादियों के ठिकाना को नस्तानाबूद कर दिया था, यही मिराज 2000। तो चलिए अब देखते हैं MiG-21। तो MiG-21 जो एयरक्राफ्ट है ये भी रूस के द्वारा बनाया गया एयरक्राफ्ट है, जो कि MiG-21 बाइसर इसका नाम है। MiG-21 जो कि अच्छा एयरक्राफ्ट पहले था, लेकिन अभी भी है, लेकिन इसका जो अपग्रेड जो सिस्टम है वो सभी बंद हो गया, क्योंकि इसका जो सोवियत जमाने का जहाज है, सोवियत संघ जो कि USSR जो कि उस समय 15 देश मिलाकर जो सोवियत संघ था वो सभी के ज़माने का है। उस समय इसका पाठ पुर्जा मिलता था, लेकिन जब सोवियत संघ का जब विघटन हो गया, 1990 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, उस समय उसके बाद जो इसका जो पाठ पुर्जा था वो सब मिलना बंद हो गया। तो जैसे तैसे अभी करके इसका इंडियन एयरफोर्स यूज कर रहा है। इसमें अभी इसका क्रैश रेट बहुत ज़्यादा है, जो कि इसके क्रैश में हमारे देश के बहुत ही होनहार पायलटों का जान जा चुका है। जो कि MiG-21 को इंडियन एयरफोर्स को और भारत सरकार को जल्दी से जल्दी इसको रिप्लेस करके कोई नए जनरेशन का जहाज लाना चाहिए। और जगुआर देखिए, जगुआर एक इंग्लैंड का जहाज है, ब्रिटेन का जहाज जगुआर, जो कि ये भी बहुत ही पुराना जहाज हो चुका है। इसको भी इंडियन एयरफोर्स को रिप्लेस करना चाहिए, फाइटर एयरक्राफ्ट की सूची में आता है। और MI-21 एक इंटरसेप्टर है, MiG-21 एक इंटरसेप्टर का भी काम करता है। तो चलिए आप एयरक्राफ्टों के बारे में और उसका नाम के बारे में समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं इंडियन एयरफोर्स के बेरा में कितने फाइटर एयरक्राफ्ट और कितने अटैक एयरक्राफ्ट है उसके बारे में समझते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स के बेरा में 550 से ज़्यादा लगभग फाइटर एयरक्राफ्टों की संख्या है, जो कि 550 से ज़्यादा है फाइटर एयरक्राफ्टों की संख्या। और देखिए अटैक एयरक्राफ्टों की संख्या देखते हैं। तो अटैक एयरक्राफ्टों की संख्या 170 से ज़्यादा है इंडियन एयरफोर्स में। 170 से ज़्यादा की संख्या में हमारा इंडियन एयरफोर्स अटैक एयरक्राफ्टों की यूज करता है। तो देखते हैं सबसे पहले कि फाइटर एयरक्राफ्ट और अटैक एयरक्राफ्ट में अंतर क्या है। तो फाइटर एयरक्राफ्ट में और अटैक एयरक्राफ्ट में वही अंतर है, जिसमें कि जैसे कि फाइटर एयरक्राफ्ट का काम होता है कि किसी भी वायु से वायु में जो डॉग फाइट करता है, लड़ाई करता है, जैसे कि दुश्मन के जहाज को दौड़ा कर मारना, मिसाइल अटैक करना, जो अपना वायु में कर्तव्य दिखाता है, उसी को हम फाइटर एयरक्राफ्ट बोलते हैं। जो कि वायु से वायु में जो कि लड़ता है, डॉग फाइट करता है, तो फाइटर एयरक्राफ्ट बोला जाता है। और अटैक एयरक्राफ्ट की सूची में आता है, अटैक एयरक्राफ्ट वही वैसा अटैक एयरक्राफ्ट होता है जिसमें कि वो तो डॉग फाइट कर ही सकता है वायु से वायु में, लेकिन साथ ही साथ वो वायु से जमीन पर बम गिराने, मिसाइल अटैक करने में भी सक्षम होता है। तो सभी काम अटैक एयरक्राफ्ट कर सकता है, जो कि वायु से वायु में और
वायु से ज़मीन पर भी बम गिरा सकता है। इसकी संख्या 170 से ज़्यादा इंडियन एयरफोर्स अभी यूज कर रही है। तो आगे देखते हैं अब इंडियन एयरफोर्स के बेरा में कितना हेलीकॉप्टर है और कितने प्रकार का हेलीकॉप्टर है और कितना अटैक हेलीकॉप्टर है उसके बारे में समझते हैं। तो चलिए देखिए बोर्ड पे, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर की जो संख्या है, कुल हेलीकॉप्टरों की संख्या लगभग 107 की संख्या में है। और अभी इंडियन एयरफोर्स ने बहुत सारे हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दे चुका है, जो कि जल्द ही इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने वाला है। तो हेलीकॉप्टरों की संख्या 107 की संख्या में लगभग है। तो देखते हैं कि 107 की जो संख्या है उसमें कौन कौन टाइप का और उसका नाम क्या है और अटैक एयरक्राफ्ट की संख्या कितनी है वो समझते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि अटैक हेलीकॉप्टर की जो संख्या है, अटैक हेलीकॉप्टर में 37 को अटैक हेलीकॉप्टर इंडिया के पास अभी है वर्तमान समय, लगभग 37 हेलीकॉप्टर का अटैक हेलीकॉप्टर, जो कि बहुत ही कम संख्या में है। इंडियन एयरफोर्स को अभी और भारत सरकार को जल्द से जल्द इसकी संख्या में बढ़ोतरी करना चाहिए, क्योंकि अभी हमारा चाइना और पाकिस्तान से लगातार मुठभेड़ चलते रहता है, कभी भी युद्ध छिड़ सकता है, जो कि इतनी कम संख्या में रहेगा तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स में उतना हौसला है कि इतनी संख्या में भी वो चीन पाकिस्तान को पसीना छुड़ा सकता है। तो चलिए अभी देखते हैं कि अभी अटैक हेलीकॉप्टर देख लिया, हेलीकॉप्टर के उसका नाम जानते हैं कौन कौन हेलीकॉप्टर का भी इंडिया यूज कर रहा है, जो कि नेविगेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर, ट्रांसपोर्ट, जासूसी और अटैक के रूप में जो हेलीकॉप्टर है मौजूद, उसके बारे में देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हेलीकॉप्टर की जो संख्या 107 की संख्या में है लगभग, इसमें CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर है, जो कि अमेरिका के द्वारा बनाया गया हेलीकॉप्टर, जो कि डबल रोटर का ये हेलीकॉप्टर है। इसका इमेज आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे, डबल पंखी लगा रहता है, इसमें 2 पंखी के प्रयोग से यह उड़ता है। और किसी भी समझ लीजिए कि टैंक को भी ये एक जगह से दूसरे जगह और आर्टिलरी को एक जगह से दूसरे जगह उठाकर ले जा सकता है, जो कि पहाड़ वहाड़ पर तो टैंक जा नहीं सकता, आर्टिलरी जा नहीं सकता, तो उसको ले जाने का काम कौन करता है? CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर ही इसको ले जाता है, जो कि अमेरिका का बना हुआ हेलीकॉप्टर है, जो कि अभी इंडिया वर्तमान समय में यूज कर रहा है। और ध्रुव हेलीकॉप्टर, जो कि इंडियन मेड स्वदेशी रूप से निर्मित हेलीकॉप्टर है ध्रुव। और चेतक भी स्वदेशी रूप से निर्मित हेलीकॉप्टर है। और चीता भी स्वदेश रूप से इंडिया में बनाया गया हेलीकॉप्टर है, जो कि इसका अभी सभी का यूज इंडियन एयरफोर्स कर रहा है। और MI-8 और MI-17 V5 और MI-26, जो कि रशियन में रूस के द्वारा बनाया गया है, सभी हेलीकॉप्टर है, जो कि अच्छा भी हेलीकॉप्टर, ये सभी अच्छे कैटेगरी के हेलीकॉप्टर है। सभी जो इंडिया अभी वर्तमान समय जो यूज कर रहा है हेलीकॉप्टर, सभी दुनिया का जो बहुत अच्छे देश, जो कि विकसित देश, सब यूज करते हैं, वही सब हेलीकॉप्टर को भी इंडिया यूज कर रहा है, जिसका जो सर्विस सेलिंग जो है, सर्विस जो है बहुत ही अच्छा है इस हेलीकॉप्टर का, ये सभी हेलीकॉप्टर का। तो अभी देखते हैं हम अटैक हेलीकॉप्टर के बारे में देखते हैं कि इंडिया वर्तमान समय में 37 अटैक हेलीकॉप्टर का यूज कर रहा है। इसमें 37 अटैक हेलीकॉप्टर में कौन कौन से हेलीकॉप्टर है उसके बारे में समझते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं। और एक बात और समझना है हमको कि MI-17 V5 वही हेलीकॉप्टर है जिसमें हमारे देश के प्रथम CDS सर बिपिन रावत जी की जो इसी MI-17 V5 हेलीकॉप्टर क्रैश में वो शहीद हो गए थे। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम अटैक हेलीकॉप्टर 37 की संख्या में है, जिसमें HAL-LCH हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जो कि इसका पूरा नाम है, जो कि स्वदेश रूप से निर्मित आत्मनिर्भर भारत की योजना के तहत बनाया गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जो कि स्वदेश रूप से निर्मित हेलीकॉप्टर है, जो कि उसका इमेज आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे, इस हेलीकॉप्टर का HAL-LCH का, जो कि स्वदेश रूप से निर्मित हेलीकॉप्टर, जो कि अभी इंडिया वर्तमान समय में इसकी यूज कर रहा है और इसका ऑर्डर भी दे चुका है और बहुत से ज़्यादा संख्या में अभी इंडियन एयरफोर्स में आगे ही मौजूद होने वाला है। और आगे देखते हैं अपाचे AH-64E। तो अपाचे AH-64E, जो कि अमेरिका का बनाया हुआ एक बहुत ही खतरनाक, दुनिया का सबसे खतरनाक अटैक हेलीकॉप्टर में अभी अपाचे AH-64E का ही नाम आता है, जो कि बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा होगा अपाचे AH-46E का इमेज, जो कि बहुत ही खतरनाक हेलीकॉप्टर है, जो कि अभी इंडिया वर्तमान समय में इसका यूज कर रहा है, जो कि 25 की संख्या में इंडिया में अभी ये मौजूद है। तो MI-25 और MI-35, तो MI-25 और MI-35 हेलीकॉप्टर जो है कि रशियन मेड हेलीकॉप्टर है, रूस के द्वारा बनाया गया अटैक हेलीकॉप्टर है, उसका भी इमेज आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। तो MI-25 और 35 हेलीकॉप्टर बहुत ही अच्छा हेलीकॉप्टर है, बहुत ही खतरनाक मैनूवर क्षमता वाला हेलीकॉप्टर है, जो कि इंडियन एयरफोर्स अभी यूज कर रहा है, रूस के द्वारा बनाया गया है। अभी इंडियन एयरफोर्स और रशियन एयरफोर्स और बहुत सारा देश इसका यूज कर रहा है। और रुद्र, जो कि स्वदेश रूप से निर्मित ये हेलीकॉप्टर है, जो कि बहुत ही अच्छा हेलीकॉप्टर काम में आता है। रुद्र जो कि हेलीकॉप्टर है, जो कि स्वदेशी रूप से निर्मित हेलीकॉप्टर अभी इंडिया यूज कर रहा है। तो चलिए अब देख लिए होंगे आपकी अभी हेलीकॉप्टरों की संख्या कितनी है इंडियन एयरफोर्स में, और अटैक हेलीकॉप्टर की संख्या, अटैक एयरक्राफ्ट की संख्या कितनी है,
और अटैक हेलीकॉप्टर की संख्या कितनी है, फाइटर एयरक्राफ्ट की संख्या कितनी है और कौन कौन टाइप का और उसका नाम क्या है, वो सभी के बारे में आप समझ लिए होंगे। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं, इंडियन नेवी के बारे में देखते हैं। तो इंडियन नेवी के जकीरा में क्या क्या शामिल है। तो चलिए दोस्तों हम आगे समझते हैं इंडियन नेवी के बारे में। तो इंडियन नेवी का जो हथियार है, जो हथियारों का जकीरा है, उसके बारे में समझते हैं कि कौन कौन से हथियार, किस टाइप के हथियार का इंडियन नेवी इस्तेमाल करती है और उसकी संख्या कितनी है और उसका खासियत क्या है, वो सभी समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले बोर्ड पे देखिए कि सबसे पहले जो इंडियन नेवी का सबमरीन्स के बारे में समझते हैं। सबमरीन्स होता क्या है, जिसको हिंदी में बोला जाता है पनडुब्बी। सबमरीन्स का आपको देखिए इमेज बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, वही सबमरीन का इमेज है। तो सबमरीन सबसे पहले समझते हैं कि सबमरीन के बारे में समझते हैं। तो सबमरीन होता क्या है, तो सबमरीन ऐसे बेसिकली समुद्र तल के अंदर में पनडुब्बी की तरह कार्य करता है, जो कि समुद्र के सतह से नीचे उसका जो समुद्र के नीचे चलता है, जो पानी के अंदर चलता है, समुद्र के सतह से नीचे चलता है, उसी को सबमरीन बोला जाता है। सबमरीन जो कि परमाणु हमला करने में भी सक्षम होता है और पानी के अंदर से ही मिसाइल को अटैक कर सकता है किसी भी दुश्मन देश को जहाज़ पर। तो देख लीजिए सबमरीन का कितना बड़ा योगदान है इंडियन नेवी में। तो सबमरीन का संख्या जो है इंडियन नेवी में 18 की संख्या में हमारा देश भारत जो कि यूज करता है सबमरीन को। और सबमरीन जो कि पनडुब्बी है, पनडुब्बी कितने प्रकार का भारत अभी यूज कर रहा है उसके बारे में समझते हैं। तो कितना क्या क्या उसका नाम है। तो INS अरिहंत जो कि स्वदेश निर्मित पनडुब्बी INS अरिहंत है, जो कि भारत अभी यूज कर रहा है, जो कि परमाणु पनडुब्बी है, जो कि परमाणु हमला करने में सक्षम है। तो INS कैलवरी और INS खंडेरी, तो ये सभी सीरीज के परमाणु पनडुब्बी 18 की संख्या में है, जो कि और सारे मुख्य रूप से यही पनडुब्बी का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन ऐसे और प्रकार का पनडुब्बी इस्तेमाल करता है इंडिया, जो कि 18 की संख्या में है। तो चलिए अब सबसे पहले अब देखते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है। तो एयरक्राफ्ट कैरियर का आपको इमेज दिखाई दे रहा होगा, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर अभी भारत जो एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल कर रहा है उसमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसमें INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। जो कि INS विक्रमादित्य जो है इंडिया रूस से खरीदा है, और INS विक्रांत जो है कि स्वदेश रूप से इंडिया इसका अपने ही देश में निर्माण किया है। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि विक्रांत है, जिसको 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो कि इंडियन नेवी को सौंपे हैं, और 2 सितंबर से इंडियन नेवी में यह कार्य करना शुरू कर दिया है INS विक्रांत। तो चलिए समझते हैं, देखिए INS विक्रांत का जो इमेज दिखाई दे रहा होगा आपको बोर्ड पे। तो समझते हैं सबसे पहले एयरक्राफ्ट कैरियर की संख्या जो है 2 है, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है INS विक्रांत एवं INS विक्रमादित्य, जो कि 2 की संख्या में भारत अभी यूज कर रहा है एयरक्राफ्ट कैरियर, और तीसरा पर काम शुरू होने वाला है और तीसरा भी बनने की संभावना है। तो देखिए अब आगे चलते हैं डिस्ट्रॉयर्स। डिस्ट्रॉयर्स क्या होता है। डिस्ट्रॉयर्स का काम होता है जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर से छोटा होता है। एयरक्राफ्ट बेसिकली एयरक्राफ्ट तो चलता फिरता एक बेस होता है। जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में पहले समझते हैं, डिस्ट्रॉयर्स के बारे में बाद में समझेंगे। पहले एयरक्राफ्ट कैरियर का जो कुछ और पार्ट है उसको समझते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर जो है एक चलता फिरता एयर बेस है, जिस पे कम से कम जिस पर लड़ाकू जहाज़ रहता है, लड़ाकू हेलीकॉप्टर रहता है और एयर डिफेंस सिस्टम रहता है, जो कि बहुत ही खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम इस पर लगा रहता है, जो हाईली एक्यूरेसी से हमला करता है। वैसा एयर डिफेंस सिस्टम INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत पर लगा रहता है। तो देख लीजिए कि एयरक्राफ्ट कैरियर कितना ताकतवर है। इसके साथ में डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स सभी चलते रहते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ में। एक तरह से चलता फिरता शहर ही रहता है और चलता फिरता एयरबेस रहता है, एयरबेस की तरह काम करता है, जो कि ज़मीन पर एयरबेस होता है जहाँ पे एयरक्राफ्ट टेकअप लैंड करता है, हेलीकॉप्टर टेकअप लैंड करता है। वो सभी का जो स्वरूप है एयरक्राफ्ट कैरियर में रहता है, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत और विक्रमादित्य में शामिल है। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिस्ट्रॉयर। अब समझते हैं आगे हम डिस्ट्रॉयर्स के बारे में। तो डिस्ट्रॉयर्स क्या होता है। डिस्ट्रॉयर्स एक तरह से एयरक्राफ्ट कैरियर के बाद जो छोटा रूप होता है, जो कि हाईली मैन्यूवरेबल क्षमता रहता है, बहुत तेज़ी से समुद्र में डिस्टेंस तय करता है और बड़े जहाज़ों को बचाने का काम करता है। जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर का सुरक्षा प्रदान करेगा और छोटे बड़े जहाज़ों का रक्षा करता है समुद्र में, और समुद्री सीमा का रक्षा करता है, जो कि कॉर्वेट्स और फ्रिगेट्स से बड़ा होता है डिस्ट्रॉयर्स। उसके बाद फ्रिगेट्स होता है, उसके बाद कॉर्वेट्स होता है। कॉर्वेट्स सबसे छोटा होता है, मीडियम रेंज का होता है फ्रिगेट्स, और
और लॉन्ग रेंज का डिस्ट्रॉयर्स होता है जो कि लंबी दूरी तय करने में सक्षम रहता है। तो इंडिया अभी जो डिस्ट्रॉयर्स यूज कर रहा है उसका संख्या 11 की संख्या में इंडिया अभी डिस्ट्रॉयर्स का यूज कर रहा है। और आगे देखते हैं फ्रिगेट्स के बारे में। तो फ्रिगेट्स होता है कॉर्वेट्स और डिस्ट्रॉयर्स का मीडियम रेंज का होता है, जो कि आपको इमेज दिखाई दे रहा होगा। डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और कॉर्वेट्स का इमेज आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कि कॉर्वेट्स का जो संख्या है भारत में, वो इंडियन नेवी जो यूज कर रहा है उसका संख्या 23 है। 23 की संख्या में इंडियन नेवी कॉर्वेट्स का यूज कर रहा है। तो कि कॉर्वेट्स छोटा रूप होता है जो कि जहाज़ का, लड़ाकू जहाज़ का, वो बहुत तेज़ी से, उसका गति बहुत ज़्यादा होता है, छोटा होता है तो गति भी ज़्यादा रहता है, जो कि मैनुअल क्षमता भी ज़्यादा रहता है इसका। तो समझ गए होंगे आप कि आज इंडियन नेवी के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, लड़ाकू हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट कैरियर है, डिस्ट्रॉयर्स है, फ्रिगेट्स है, कॉर्वेट्स है और सबमरीन्स है, उसके बारे में समझते हैं। तो एयरक्राफ्ट जो बोले अभी हम कि एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर जो कि यूज कर रहा है इंडियन नेवी में भी हेलीकॉप्टर है, यूज करता है इंडियन नेवी, हेलीकॉप्टर यूज करता है। और इंडियन नेवी एयरक्राफ्ट जो यूज करता है वो MiG-29K होता है, MiG-29K यूज करता है इंडियन नेवी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रमादित्य और विक्रांत पर। जो एयरक्राफ्ट रहता है, जो लड़ाकू विमान रहता है, वो MiG-29K रहता है। तो चलिए समझ गए होंगे, उम्मीद होगी कि आप लोगों को अच्छी तरह से जितने भी आज भारत का थल सेना, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय जल सेना के बारे में जो सभी चीज़ को, जो सभी इक्विपमेंट्स और हथियारों के जखीरा के बारे में जो आपको आज समझाए हैं, तो उम्मीद होगी कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस सेशन को एंड करते हैं।